कल एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे असद का, मोहम्मद गुलाम का, और एनकाउंटर के बाद आज सुपुर्द खाक उसको किया जाना है। लेकिन इस बीच में और भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अतीक अहमद को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए हैं, उसके कनेक्शंस को लेकर खुलासे हुए हैं। बहरहाल साथ ही साथ एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे कि पुलिस क्या कह रही है, कैसे एनकाउंटर हुआ, पुलिस कैसे उसके पीछे पीछे गई और कैसे एक टीम सामने से आ रही थी और उसके बाद सामने से पहले असद और मोहम्मद गुलाम ने गोलियां चलाई नेहा, और उसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों ढेर हो गए। और ये झांसी एनकाउंटर की एफआईआर कॉपी है जिसमें किस तरीके से एनकाउंटर किया गया उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। लेकिन अतीक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं जिसमें आईएसआई के साथ उसके संबंध थे, अतीक के रिश्ते थे और अतीक ने असद को बचाने के लिए अबू सलेम की मदद मांगी थी। एफआईआर से बड़े खुलासे हुए हैं। पहले पुलिस ने असद गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो दोनों फायरिंग करने लगे। पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी और फायरिंग के बाद दोनों घायल अवस्था में मिले और एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बिल्कुल, आज ही प्रयागराज में असद को दफनाया जाएगा, वो सुपुर्द खाक होगा। लेकिन इसमें उसका बाप अतीक अहमद शामिल नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। इधर शूटर गुलाम के परिवार वालों को इस कदर मोहम्मद गुलाम से नफरत हो गई है कि उन्होंने कहा कि हम उसका शव नहीं लेंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा, वो बुरा काम करता था, हम उसका शव नहीं लेंगे। समय श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त गुलाम के परिवार के साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इस बीच 5 तस्वीरें आपके सामने कल से लेकर अब तक जो इस पूरे मामले में डेवलपमेंट हुआ है। कल लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर यूपी की एसटीएफ की टीम ने किया था जो पिछले 45 दिन से राजीव उसकी तलाश कर रही थी। तलाश किया जा रहा था लेकिन जब मिला, ना हेलमेट था, ऐसी मोटरसाइकिल पर बैठे थे जिसमें नंबर नहीं था, मोटरसाइकिल की चाबी भी गायब हो गई थी। और नेहा समर्थ हमारे साथ हैं, मोहम्मद गुलाम के परिवार वालों के साथ हैं। समर्थ, उनसे बात करें, क्यों नहीं ले रहे हैं बेटे का शव? मोहम्मद गुलाम का परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राहिल, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि कल शूट आउट हुआ है, कल एक इनकाउंटर में मौत हुई है गुलाम की, क्या कहेंगे? हम लोग ने पहले भी कहा था कि हम लोग शव नहीं लेंगे और आज भी वही कि हम लोग शव लेने नहीं जाएंगे। माँ और परिवार ने डिसाइड किया कि शव लेने नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही गलत काम किया उसने और कोई इसको ज़रूरत भी नहीं थी। सब अपना अपना सेटल थे, अच्छे से सब लोग काम कर रहे थे। कोई उसके ऊपर दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था कि तुम्हें ये सब चीज़ें करना है। तो उसने क्यों किया है ये हम लोग के समझ से बाहर है। तो अभी जो बॉडी आएगी तो आप लेंगे बॉडी? नहीं, हम लोग ने मना कर दिया। जो है पहली चीज़ देखिए, परिवार में उसकी भी बीबी थी, वाइफ थी, बच्चे थे उसके, एक 5 साल की बेटी, एक 1 साल की बेटी है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि चलो आप हमारी माँ और बाप भाई के बारे में ना सोचते, कम से कम उनके लिए तो सोचते। लेकिन आपने पूरा परिवार तबाह कर दिया। हमारी माँ हमको लाके सड़क पे खड़ा कर दिया। अब हम लोग के पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं बची है, वो भी हम लोग का टूट गया। जो है माता जी क्या कहेंगी आप? हम भी कहेंगे, अब हमारा घर तोड़ दिया। हमने हाथ जोड़ा सब मीडिया वालों से कि मेरा मत तोड़ो, अगर गुलाम का बनाया हुआ हो कहीं एक ईंट तो आप तोड़ दीजिए। मीडिया वाले ने पूछा लेकिन मेरी बात नहीं माना, पूरा घर तबाह कर दिया, हमें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं, किराया लिए। आपको बेटे के जाने का दुख है? बहुत दुख है, क्योंकि किसी के जवान बेटा माँ के सामने चला जाएगा, दुख तो होगा। बचपन से तो पाला प्यार किया, प्यार तो उतना है। अगर गलत काम किया है, गलत काम का गलत नतीजा है, उसको भी डांटेंगे कि गलत किया तो सही किया उन्होंने जो किया है। तो आप शव क्यों नहीं फिर नहीं लेंगे बेटा, जो गलत किया है तो गलत वालों के साथ नहीं। आप लोगों को कभी भनक थी कि वो उस रास्ते पे चला गया अतीक अहमद से? अब किसके साथ गए हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन गलत ले गया उसको। आपने कभी समझाया? समझाया भी है, हाथ भी जोड़ा है, बेटा देखिए गलत कदम मत उठाइए। कहा कौन आपसे कहा? नहीं मम्मा हम गलत काम नहीं कर रहे। कहीं बाहर बेटे निकलते हैं बताते हैं। आपकी आंखों में आंसू देख पा रहा हूँ। क्या करें, हम तो रो रहे हैं, रातों दिन रो रहे हैं। हमारी तबीयत भी खराब है, खड़े भी नहीं हो रहे हैं, रोजा भी है। इतने लोग के सामने हम कैसे टिकेंगे? हमको तो यही हो रहा है, हमारा इंसाफ हमें चाहिए। जो गुलाम ने किया है उनको इंसाफ मिल गया। लोग अब देखिए, हमको बहुत लोगों का फोन आया अलग अलग जगह से। जो है देखिए, बात यह है कि हमारी माँ ने हमको हमेशा, हम तीनों भाइयों को, कोई एक नहीं खाली, कि सही रास्ते पे चलना सिखाया। जैसे कोई बच्चा गलत करके आता था तो माँ डांटती थी हम तीनों भाइयों में कि देखो ये गलत काम नहीं, हर परिवार में होता है।
तो माँ ने हम लोग को हमेशा सही और गलत बताया, तो आज सही गलत अगर हमारे कुछ हो रहा है तो हम एक्शन हुआ सही है, जो आप इनकाउंटर वो सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि बहुत ही गलत काम किया, इस तरह का दुस्साहस। नहीं, कई नेताओं ने कहा कि पकड़ सकते थे जुडिशियल कार्रवाई। देखिए आप, किसी ने क्या बोला किस नहीं, मुझे हमें हमारे परिवार ने सही रास्ते पे चलना इतने बड़े से हम पाले हैं ना, हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं ना। जिसको मारे वो नहीं तड़प रहे, उसकी माँ नहीं रो रही है, वो भी तड़प रही है, वो भी मुसीबत से पाली होगी। आज हम तो पुरानी बात, बच्चे की बात सब याद करके रो रहे हैं ना, कि हम इनको इतने बड़े से इतने बड़े किया है अपने जिंदगी के लिए कि मेरा संभल जाएगी जिंदगी। आज तो मेरी जिंदगी सड़क पे लाके खड़े कर दिया। तो जो कुछ किया सरकार सही किया है। एक माँ होने के नाते आपने समझाया था कभी? भविष्य बहुत समझाया, कभी हम गलत रास्ता बताया नहीं, किसी को नहीं बताया कि एक पेंसिल तक स्कूल से मत लाना छुपा के। हम नहीं रहेगा पैसा हम उधार मंगा के दे देंगे, लेकिन छुपा के मत एक लाना। सवाल और पूछें कि अतीक अहमद के साथ वो कब से जुड़ा था मोहम्मद गुलाम, और क्या अतीक कभी घर पर आया? मर्डर में गया। अतीक अहमद के साथ वो आखिर कब से जुड़ा था, इतना जानकारी तो आपको हो? देखिए ये 2007 में जब मर्डर हुआ था उसके बाद जेल गया था, उसके बाद ही उनका कनेक्शन उनसे हुआ था, और वो जेल में जाता था मिलने, क्योंकि फोटो वगैरह पोस्ट भी करते थे, जैसे उनके बेटों के साथ या किसी के साथ तो पोस्ट करते थे, तो हम भी देखते थे, सब लोग देखते थे, और पता ही चलता था लोगों से कि जाते थे मिलने के लिए। अतीक अहमद घर आता था आप लोग के? नहीं, कभी भी नहीं आया? हमसे दोस्ती नहीं थी, समर्थ, हम उनसे लोग से बहुत बात बहुत नहीं करते शुक्रिया, ना, शादी ये बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए।